माँ बाप, माता पिता, जिनके आशीर्वाद को भगवान से बढ़कर माना जाता है। पुराणों में, शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है कि चाहे भगवान की पूजा करो या ना करो, लेकिन अगर आपके माता पिता खुश हैं, संतुष्ट हैं, दिल से स्वस्थ हैं, उनसे बड़ी बात, उनसे बड़ी पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में माँ बाप को बोझ समझा जाता है, और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप पेंशनर वाले होते हैं, यानी कि वो अपना ज़िंदगी का जो समय है वो अपने अनुसार, अपने हिसाब से पैसे देके या फिर खुद सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ आजकल जो अब की जनरेशन है वो माता पिता को सिर्फ एक बोझ ही समझते हैं। अभी रिसेंटली एक सेशन मैंने लिया था, मैं इसलिए इस वीडियो को बना रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है उन बच्चों की आँखों को खोलना, कि थोड़ा-सा हमें जानना चाहिए कि जब इंसान एक अकेला होता है तो वो कैसे फ़ील करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरी फ़ील्ड ही काउंसलिंग की है, तो मोस्टली जब भी मैं सेशन लेती हूँ तो ऐसे-ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब सब्जेक्ट कोई भी हो, एक्स वाई जेड फीमेल हो या फिर मेल हो, लेकिन बात समझी जानी चाहिए, समझना चाहिए पहले। क्यों ऐसा होता है आज के समय में कि वही माँ बाप जो बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनके लिए वो किसी से भीख लेके भी चाहे कैसे भी करें, बट अपने बच्चों का वो पालन पोषण अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं उनके लिए। किसी के पास उनको फेंक नहीं देते कि ये उनका पालेंगे या फिर मेरा बच्चा कोई और पालेगा, ऐसा नहीं करते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को सही और अच्छी तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं, उनको संस्कार देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। तो फिर क्यों बच्चों के लिए वही माँ बाप बोझ बन जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? और ऐसा वो पेरेंट्स क्या करेंगे जिनके पास कोई पेंशन की सुविधा नहीं होती है? क्या हर बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे या फिर उनको देखेंगे नहीं और वेट करेंगे कि कब वो चले जाएं, यानी कि इस दुनिया से कब चले जाएं? बहुत ज़रूरी था मेरे लिए ये वीडियो बनाना, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था कि जब एक पिता इतना लाचार अपने आप को समझ रहा है और वो यही बात कह रहे थे कि अगर मेरे पास पेंशन नहीं होती तो बच्चे तो मुझे देखेंगे ही नहीं। ऐसे ही माता पिता यानी कि दोनों जब इस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, तो कैसा लगता है। सोचिए वही बच्चे जब उनके बच्चों को कुछ होता है, उनके छोटे बच्चों को कुछ भी बीमारी होती है, यानी कि सिर्फ एक वो छींक ही क्यों ना मार दें, उनको एक खांसी जुकाम ही क्यों ना हो जाए, तो वो पेरेंट्स यानी कि जो अब की जनरेशन है वो कितना परेशान हो जाते हैं, इधर उधर लेके भागते हैं और बेस्ट से बेस्ट कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने की। तो फिर अपने माता पिता को क्यों वो इग्नोर करते हैं? और फिर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अगर सोचो कि जिस माँ बाप के पास पेंशन है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, तो फिर तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों का एक ही वही एक पर्पस रहता है कि या तो हमारे जो भी पिताजी माताजी हैं कुछ भी हैं, या तो हमारे नाम वो कर दें और यहाँ से चले जाएं। बहुत दुख होता है ऐसी जनरेशन को देखकर, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं समझ सकती हूँ कि हर बात हम डॉटर इन लॉ के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, लेकिन एक पिता अपने बेटे से वो चीज़ यानी कि एक वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैंने तेरे लिए बेटा कुछ भी किया, लेकिन तू मेरे लिए अगर 1% भी कर देगा ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। चुभने लगती है बच्चों को, पेरेंट्स की बातें चुभने लगती है। बच्चे, आज की जनरेशन के बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि 70-80 साल का जो एक बाप है, जो एक माता पिता हैं, वो अपने आप को बदल लें। वो यंग जनरेशन अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती है। तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को देख के मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोगों ने भी वही फेस देखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग भी फेस करते हैं, और मैंने तो काफ़ी सारे टॉपिक्स भी ऐसे देखे हैं जब यही बोला जाता है कि एक सास और एक बहू, उनके बीच में कभी ट्यूनिंग नहीं हो सकती है। और इसी तरीके से यही सारी चीज़ें ना हम लोगों की बातों को, कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाती चलती है। मैं मानती हूँ सास और बहू कभी उनके बीच में ट्यूनिंग नहीं हो सकती है, लेकिन एफ़र्ट भी नहीं किया जाता ट्यूनिंग बनाने का। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए। अगर आपको अपने माता पिता को नहीं रखना है अपने पास, उनको नहीं आप पालना चाहते हो, उनका भरण पोषण नहीं करना चाहते हो, उनकी बीमारी से आप परेशान हो गए हो, तो क्लियरली उनको बोलो कि अब आप अपना खुद करो और हमारे घर से निकल जाओ, बिल्कुल। क्योंकि वो पेरेंट्स बहुत सर्वाइव करते हैं, और अगर उनकी कुछ भी ज़रा सा उनका मन दुख गया ना तो उन बच्चों का फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कितने ही मंदिर पाठ में, कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितने ही घर में आप
अपना शुद्धिकरण कर लो, शांति के पाठ कर लो, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लिख के दे सकती हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। यही बात होती है ना कि कई लोग बिना पैसे दिए आपको देखेंगे भी नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उनका वही प्रोटोकॉल वो अपना रहे हैं, और उसके चक्कर में जो सक्षम है पैसे देने में वो पैसे नहीं देता, और जो असक्षम है वो पैसे देता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो हमारे समाज में हमारी सोच को बदलना जिस तरीके से पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, उस तरीके से यंग जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है। और कोशिश करो, अगर आप अपने माँ बाप का भरण पोषण नहीं कर सकते हो तो कम से कम 2 वक्त की रोटी, उनको 2 वक्त का खाना ज़रूर दे दो, जिससे कि जब तक उनकी ज़िंदगी है वो थोड़ा चले। क्योंकि सांस सिर्फ तभी निकल सकती है जब ऊपर वाला चाहता है। नमस्कार, धन्यवाद।